भारत गलती कर बैठा है। ईरान के साथ रिश्ते कमज़ोर करने और अमेरिका से दोस्ती के नाम पर सर झुकाने की कीमत आखिर क्या हो? आलमी जंग के वक्त भारत का पक्ष क्या होना चाहिए? इन सवालों ने भारतीयों के जहनों को इस समय झंझोड़ के रखा है। यहाँ पर मजहब बीच में आ जाता है। ईरान इस्लामिक देश और इसराइल और अमेरिका मुस्लिम दुश्मन, और बीजेपी की पॉलिसी चुनावी नतीजों को तो तय करेगी, मगर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में फेरबदल क्या भारत को महंगा पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस रिपोर्ट में। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। सोचिए एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसका असर सिर्फ उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी आवाज़ से भी तय होता है, जहां हर लफ्ज़ सोच समझ कर बोला जाता हो और कभी कभी खामोशी भी एक पैगाम होती हो। भारत ने अपनी आज़ादी के बाद से इसी तरह अपनी पहचान बनाई थी, ज़ोर से नहीं लेकिन वाज़ा तौर पर बोलने वाली आवाज़ के रूप में। शुरुआती दौर में भारत ने सिर्फ अपने फ़ायदे की बात नहीं की बल्कि दुनिया के बड़े मसलों पर भी अपनी राय रखी। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के ख़िलाफ़ खुलकर बोला जब इससे कोई तुरंत सियासी फ़ायदा नहीं मिल रहा था। स्विस क्राइसिस के दौरान बड़ी ताकतों के मिलिट्री एक्शन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और ये दिखाया कि सॉवरेनिटी और आज़ादी का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ अलग अलग वाक़यात नहीं थे बल्कि एक सोच थी जिसमें भारत अपने तजुर्बे से सीख कर दुनिया में अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। ये सोच सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पर जवाहरलाल नेहरू के दौर में दिखी थी। उनका नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यूट्रल रहना नहीं था, यानी कि किसी की तरफ झुकाव ना दिखाते हुए अपने आप को दरमियान में मुतनासिब दिखाना, बल्कि अपनी सोच और फैसलों में आज़ादी रखना था। भारत किसी कैंप का हिस्सा बने बिना भी अपनी बात रख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर सीधा स्टैंड ले सकता था। इस वजह से नॉन अलाइन यानी कि किसी की तरफ झुकाव नहीं मूवमेंट में भारत की एक ख़ास पहचान मिली। 1971 का वाक़या इस बात का सबसे बड़ी मिसाल है। जब बांग्लादेश में इंसानियत पर हमला हो रहे थे तब भारत ने सिर्फ बयान देने पर खुद को सीमित नहीं रखा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने डिप्लोमेटिक एफर्ट किया, शरणार्थियों को पनाह दी और आखिर में मिलिट्री एक्शन भी किया। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये एक वाज़ा सोच पर बेस्ड था कि चुप रहना या कुछ ना करना इंसानियत के ख़िलाफ़ होता है। इस तरह भारत का फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट भी एक लंबे दौर की पॉलिसी का हिस्सा रहा। सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि अपनी पहचान और अपने मुल्क बनाने का हक, इस पर भारत का स्टैंड हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। लेकिन आज जब दुनिया बदल रही है, भारत के रिश्ते भी नए तौर पर शक्ल पा रहे हैं। इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं और नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान नज़दीकियाँ ओपनली नज़र आती हैं। यहाँ एक बड़ी डिबेट शुरू होती है, क्या रिस्ट्रेंट यानी कि खामोशी एक स्ट्रैटेजी है, मंसूबा है, या फिर क्लैरिटी की कमी है? जब मुश्किल वक्त आता है जैसे सिविलियन पर हमले या जंग के दौरान इंसानी नुकसान, तब दुनिया भर के मुल्क अपनी पोजीशन वाज़ा करते हैं कि भाई हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम इसके साथ हैं या फिर हम इसके साथ नहीं हैं। ऐसे में अगर भारत की आवाज़ कम सुनाई दे तो सवाल उठना लाजमी है। इस पर एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि शशि थरूर जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की आवाज़ को वाज़ा तौर पर रखते थे, आज रिस्ट्रेंट की बात करते नज़र आते हैं। ये एक ब्रॉडर शिफ्ट को दिखाता है जहां सीधा बोलने की जगह अब केयरफुली मैनेज करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन पहले भी ऐसा नहीं था कि भारत पावरफुल पार्टनर्स के सामने चुप रहा हो। 2005 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका में खड़े होकर इराक वॉर के ख़िलाफ़ अपनी राय रखी। ये दिखाता है कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग रखते हुए भी अपनी बात क्लियरली रखी जा सकती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जब ईरान में एक स्कूल पर मिसाइल हमला होता है और बच्चों की जान जाती है तो दुनिया भर से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आते हैं। ऐसे वक्त में भारत की तरफ से उतनी ही आवाज़ वाज़ा ना आना एक इम्बैलेंस का एहसास पैदा करता है। ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी कम हो रही है। सियासत में सिर्फ एक्शंस नहीं बल्कि सिग्नल्स भी मायने रखते हैं। अगर कुछ जगहों पर आवाज़ उठती है और कुछ जगहों पर खामोशी रहती है तो लोग इससे प्रैग्मैटिज्म नहीं बल्कि कन्वीनियंस समझने लगते हैं। और जब एक मुल्क की पहचान ही उसके बैलेंस्ड और प्रिंसिपल आवाज़ पर बनी हो तो ये चेंज उसकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर की बात यही है कि जब भारत देश की पहचान ये है कि शुरुआत से हमने भले ही खुल के किसी का समर्थन ना किया हो मगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाई है, मगर अब बदलते दौर में
आवाज़ ना उठाना, खामोशी कहीं ना कहीं भारत की उस पुरानी रिवायती शक्ल को, छवि को बदल रहा है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि भारत को बदलते हुए दुनिया के साथ एडजस्ट होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो अपनी वो पहचान बरकरार रख पाएगा जिसने उसे दुनिया में एक अलग मकान दिया था। वो पहचान जहां आवाज़ तेज़ नहीं थी लेकिन बिल्कुल साफ थी, क्योंकि जब क्लैरिटी कम हो जाती है तो असर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब ट्रस्ट कम हो जाए तो उसे वापस लाना सबसे मुश्किल होता है। बाकी आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट वज़र, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत। ऐसी खबरों के लिए मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।